छोटे से गांव का वो भयानक जंगल। कहा जाता था वहां कुछ है। वहां रात को जो भी गया है वापस लौट कर नहीं आया है। कहा जाता था वहां रात में छलावों से कोई बच नहीं पाया है। लेकिन हरिया तो वहीं जा रहा था जहां अक्सर गांव वाले जाने से मना किया करते थे। क्या हरिया बच पाएगा? अरे हरिया, रुक। कहाँ जा रहा है? हाँ हरिया, इतनी ठंड और तूफानी बरसात में कहाँ जा रहे हो? काका, मैं जंगल के रास्ते पास के गांव भानपुर जा रहा हूँ। वहां कल किसी का विवाह है, तो मुझ जैसे गरीब किसान के लिए खास मौका है। बहुत सारा अनाज पहुंचाना है। पर बेटा, रात का सफर उस भयानक जंगल से ठीक नहीं है। रात को वहां जो भी गया है वापस नहीं लौटा है। हाँ हरिया, वहां रात को छलावा घूमता है। तू सुबह जाना। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा सुबह तक भानपुर पहुंचना जरूरी है। हरिया ने किसी की बात नहीं सुनी और जंगल की ओर अपनी बैलगाड़ी में चल दिया। इतनी ठंडी तूफानी बरसात की रात को हरिया के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक उसे नहीं थी। पता नहीं ये गांव वाले इतना क्यों डर रहे हैं। बस ठंड और बारिश बहुत है। बस सफर अच्छे से कट जाए और मैं बस भानपुर पहुंच जाऊं। छलावा जैसा कुछ होता ही नहीं। धीरे धीरे हरिया अपनी बैलगाड़ी में आगे बढ़ रहा था। अचानक उसने कुएं के पास एक औरत को देखा जो कि बहुत सुंदर थी। हरिया उसे उस घने जंगल में अकेला देख के उसके पास गया और पूछा, अरे आप कौन हैं? और इतनी ठंडी तूफानी बारिश में अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। जंगल बहुत घना है। मैं भानपुर रहती हूँ और यह कुएं से पानी भरने आई थी। लेकिन आते आते रात हो गई और गांव वाले रात को जंगल से जाने में मना करते हैं, क्योंकि रात में बहुत छलावे घूमते हैं और आगे का रास्ता ही छलावों का रास्ता कहलाता है। तो मैं यहाँ सुबह होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप यहाँ रात में जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे मैं भानपुर ही जा रहा हूँ। मुझे ये अनाज भानपुर पहुंचाना सुबह तक। आप आइए ना, मैं आपको छोड़ दूंगा भानपुर। लेकिन आगे छलावों का रास्ता शुरू है। आपको डर नहीं लगता क्या? हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम सुबह चले जाएंगे। मैं इन छलावों जैसी चीजों में यकीन नहीं करता। आप आइए, मैं आपको सुरक्षित अपने गांव पहुंचा दूंगा। उस औरत की आवाज बेहद मधुर थी। हरिया और वो औरत दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे, पर उनके साथ क्या होने वाला था वो अनजान थे। कितनी ठंड है, ऊपर से यह बारिश। अरे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम मयूरी है। हाँ, ठंड तो बहुत है और डर भी लग रहा है। अरे आप डरिए मत मयूरी जी। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। अब सफर आसानी से कटेगा। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। सफर आसानी से कट जाएगा एक साथ और बातें करते हुए। मयूरी बेहद सुंदर थी। उसकी आवाज भी काफी मधुर थी। हरिया को मयूरी से बातें करना अच्छा सा लगने लगा और चलते चलते वो उस मोड़ पे आ गए जहां लोग अक्सर डरते हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे चढ़ाई पर चढ़ रही थी। वो दोनों उस जगह थे जहां से लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते थे और कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ हैं। बारिश और तूफान बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। ठंड भी बढ़ने लगी। अचानक उन्हें एक बुढ़ी औरत दिखती है जो कि अपने हाथों में लालटेन लिए उन्हें घूर रही थी। वो बुढ़ी औरत गुस्से में कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? और इस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। लेकिन मयूरी कहती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये औरत छलावा है। हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। जल्दी से इस रास्ते ही चलिए। मैं गांव जाने के रास्ते अच्छे से जानती हूँ। हरिया मयूरी की बात मानकर जल्दी से बैलगाड़ी उसी रास्ते भगाने लगता है। जल्दी जल्दी। वो बुढ़ी औरत पीछे ना आ जाए। गांव वाले अक्सर इस बुढ़ी औरत की बात करते हैं कि वो गलत रास्ता बताती है। मैं अकेला होता अगर मयूरी जी तो इस छलावे में फंस चुका होता। लेकिन अच्छा हुआ आप साथ हैं मेरे। चलते चलते वो सुनसान कब्रिस्तान की तरफ आ जाते हैं। हरिया चिंतित होकर पूछता है, मयूरी जी, मैं भानपुर एक बार और जा चुका हूं, दिन में। लेकिन ये रास्ता कुछ अजीब है। आपको नहीं लगता? मयूरी एकदम चुप थी। जब हरिया ने उसकी तरफ देखा
तो हक्का बक्का रह गया, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उम्मीद वो नहीं कर रहा था। हरिया समझ चुका था कि वो छलावे में फंस चुका है। अचानक जिस छलावे ने अपना नाम मयूरी बताया था, वो गायब हो गई। आसमान में बिजली जोरों से कड़कने लगी, भेड़िए रोने लगे, मानो ये संकेत दे रहे हों कि आज हरिया को कोई नहीं बचा सकता। हरिया अपनी बैलगाड़ी घुमाकर वहां से भागने लगा, लेकिन वहां एक खूंखार परछाई उसे देख रही थी। हरिया अपनी बैलगाड़ी तेजी से भगाने लगा और कहने लगा, मुझे जल्दी से उस अम्मा तक पहुंचना होगा। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं मूर्ख था। अब वही मुझे बचा पाएगी। हे ऊपर वाले, आज बचा ले। मैंने गांव वालों की बात क्यों नहीं सुनी? अचानक बैलगाड़ी रुक गई और बैल जोर से आवाज करने लगे। अरे अब इन्हें क्या हुआ? हरिया ने जब आगे देखा तो उसकी रूह कांप गई और डर से कांपने लगा। आगे दो अजीब से शैतान उसके सामने खड़े थे, जो कि दिखने में बेहद डरावने थे, लंबे चौड़े भी थे। हरिया तुरंत अपनी बैलगाड़ी से उतरा और वहां से भागने लगा। वो शैतान भी उसके पीछे भागने लगे। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस भाग रहा था। आज मैं बच नहीं पाऊंगा। हे ऊपर वाले, मदद कर। वो शैतान हरिया को दबोचने की पूरी कोशिश में थे। भागते भागते हरिया एक गुफा में जा छुपा। वो शैतान भागते भागते गुफा के आगे चले गए। हरिया बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। बस सुबह हो जाए, जल्द ही तो मैं बच जाऊंगा। छलावों को रोशनी से डर लगता है। ढूंढते ढूंढते वो शैतान गुफा तक आ पहुंचे। अब कहाँ भागेगा? कौन बचाएगा तुझे? हरिया ने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक वो बुढ़ी औरत आ जाती है और लालटेन पर कुछ मंत्र पढ़ती है। लालटेन की रोशनी से वो छलावा गायब हो जाता है। धन्यवाद अम्मा, आपने मेरी जान बचा ली। और माफ भी कर दीजिए, उस समय मैंने आपकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं बेटा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। वो छलावा हमें दोबारा घेर सकता है। अम्मा हरिया को अपने घर ले आती है। बेटा तुम आराम करो और सुबह चले जाना। लेकिन अम्मा, ये छलावा क्यों घूमता है जंगल में? कोई तो वजह होगी। हाँ, वजह तो है। बहुत साल पहले एक दुष्ट तांत्रिक मासूम लोगों की बलि दिया करता था। अब ये आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला है। तब से ये आत्माएं रात को आने वाले हर उस इंसान से बदला लेती है और उन्हें भी अपने साथ ले जाती है। अब तुम सो जाओ। हरिया आराम से सोकर उठ जाता है और अम्मा के पास जाता है। अम्मा, मैं चलता हूँ अब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। ठीक है बेटा, आराम से जाना और संभल कर जाना। कल की रात बहुत डरावनी थी। अम्मा ने मेरी जान बचा ली। अब वापस कभी रात को जंगल नहीं आऊंगा। जैसे अच्छी शक्तियां होती हैं, वैसे बुरी शक्तियां भी होती हैं। हरिया ने सोच लिया था कि वो कभी उस जंगल में कदम नहीं रखेगा। लेकिन ये क्या ये सिलसिला वापस होने वाला है?